निवेश करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में संपन्नता के मध्य निर्धनता व्याप्त है। भारत एक धनी राष्ट्र है, किंतु उसके निवासी निर्धन हैं। ये विचार भारतीय अर्थव्यवस्था की उच्च विरोधाभासी प्रकृति की ओर संकेत करते हैं, जिसमें इसके पास अथाह प्राकृतिक साधनों के भंडार, बहुत बड़ा भूभाग व वन संपदा होते हुए भी पूंजी के अभाव में विधवा न हो पाने के कारण भारतीय जनता गरीबी व निम्न स्तर का जीवन बिता रही है। उपरोक्त कथन भारतीय अर्थव्यवस्था तथा उसके निवासियों पर आज भी खरा उतरता है। इस कथन को हम दो शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं। पहले शीर्षक में हम ये कह सिद्ध करेंगे कि भारत किस तरह से संपदा का प्रतीक है। इन दूसरे शीर्षकों में इस बात को दर्शाया जाएगा कि भारत के निवासी निर्धन क्यों हैं। भारत एक समृद्ध एवं धनी राष्ट्र है। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक बनावट, खनिज संपदा, वन व जल संपदा, मानवीय संसाधन आदि दृष्टि से अत्यंत संपन्न एवं धनी देश है। भारत के पास इन साधनों की प्रचुरता के कारण ही इसे समृद्ध एवं धनी राष्ट्र कहते हैं। भारत को निम्न आधारों पर संपन्न बनाया गया है। उत्तम भौगोलिक स्थिति। उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतरों में भारत की मध्यवर्ती स्थिति के कारण यह विश्व के प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर पड़ता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरने के कारण यह विविध फसलों के उत्पादन के लिए उचित अवसर प्रदान करती है। भारत के उत्तरी भाग में ऊंचा हिमालय और दक्षिण में तीनों ओर से कटा फटा समुद्री किनारा भारत को सुरक्षा, अच्छे बंदरगाह व उत्तम जलवायु प्रदान करता है। इस प्रकार भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण संपन्न देश है। विस्तृत क्षेत्र। भारत का क्षेत्रफल बहुत विस्तृत है। भारत का क्षेत्रफल 32.90 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 30.58 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का उपयोग विविध कार्यों के लिए होता है। देश का 28.32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कृषि के कार्यों के लिए उपयोग में दिया जाता है। तीसरा, विस्तृत उपजाऊ मैदान। भारत में विस्तृत उपजाऊ मैदान है। इससे विशाल जनसंख्या को भरण पोषण के लिए खाद्यान्न एवं अन्य उपयोगी उत्पाद एवं रोजगार प्राप्त होता है। भारत के उत्तर में गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज का 2400 किलोमीटर लंबा एवं 250 से 300 किलोमीटर चौड़ा विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। यहाँ चावल, गेहूँ, कपास, जूट, चाय आदि फसलें उत्पादित होती हैं। अपार जल संपत्ति। भारत में जल संसाधन विस्तृत मात्रा में मौजूद हैं। भारत में जल स्रोतों के रूप में नदियाँ, झीलें, समुद्र प्रमुख हैं। भारत में नदियों में प्रतिवर्ष 1,67,300 से लेकर 1,28,100 किलोमीटर अन्य मीटर पानी प्रभावित होता है। भारत का पातली जल स्रोत 42,400 करोड़ घन मीटर है। भारत में नदियों के जल को सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मछली पालन आदि अनेक कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जल संसाधनों के पर्याप्त विकास एवं दोहन में भारत की संपन्नता निहित है। भारतीय समुद्र तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जिसमें अपार मोती, सीप, मछलियाँ, खनिज तेल तथा नमक तैयार किया जाता है। झीलों से नदियाँ निकलती हैं, जिसे नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है तथा खारे पानी की झीलों से प्रतिवर्ष लाखों टन नमक तैयार किया जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 महीने जलपूर्ति करती हैं। विशाल वन संपदा। भारतीय कुल क्षेत्रफल के लगभग 20% भाग में वन फैले हुए हैं। इन वनों से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की लकड़ी, ईंधन, औद्योगिक उपभोग की लकड़ी, अनेक वस्तुएं जैसे बांस, गोंद, कत्था, लाख, रंग रोगन का सामान, रबड़, रेशम, कागज, तारपीन का तेल तथा उपयोगी जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। वन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र एवं जंगली जानवरों के आश्रय स्थल है। अथाह खनिज संपदा। भारत खनिज संपदा की दृष्टि से धनी देश है। विश्व के लोहे भंडारों का लगभग 25% भाग भारत में विद्यमान है। भारत अब्बर की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत के अतिरिक्त
तांबा, टंगस्टन, बॉक्साइट, जस्ता, जिप्सम, गंधक, चूना तथा अणु खनिजों का भारत में विशाल भंडार है। शक्ति के विशाल स्रोत। भारत में शक्ति के साधनों जैसे कोयला, खनिज, अणुशक्ति, जल विद्युत आदि के विशाल स्रोत हैं। भारत में कोयले के अनुमानित भंडार 8,095 करोड़ टन है। भारत में अणुशक्ति के भी अपार स्रोत हैं। भारतीय स्वच्छता सामरिक दृष्टि से भी दृढ़ है। यहाँ 12 महीनों बहने वाली नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। भारत में खनिज तेल के स्रोतों का भी पता लगा है। अतः शक्ति के साधनों की दृष्टि से भी भारत संपन्न है। अब राजस्थान में भी पैसे के आधार पर खनिज संपदा तेल का दोहन होने लगा है। उपयुक्त धरातल। भारत की प्राकृतिक धरातलीय बनावट भी इसको संपन्न बनाती है। हमारे यहाँ पर्वतीय एवं पठारी भाग, नदियों के उद्गम स्थान, वन संपदा के आधार पर संपत्ति के मैदानी एवं तटीय क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है। धरातल की बनावट में विभिन्नता के कारण भी भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पन्न होती हैं। विशाल मानव शक्ति। सन 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई थी। जनसंख्या दृष्टि भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। विशाल मानव शक्ति उपभोग तथा उत्पादन दोनों को प्रदान करती है, जिसमें आर्थिक समृद्धि को बल मिलता है। अनुकूल जलवायु। भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विशालता में विविधता अनुकूल जलवायु का विविध उपसंयोग है। पर्याप्त वर्षा एवं उपयुक्त जलवायु फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। तकनीकी विशेषज्ञों की दृष्टि से भारत का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। तकनीकी विशेषज्ञों की प्रचुरता के देश को शीघ्र संपन्न बना सकती है। कुछ वर्षों में तो यह संख्या और भी तेजी से बढ़ती जा रही है। सामुद्रिक संपत्ति। भारत में 3 और समुद्र हैं जो सुरक्षा एवं जलवायु की दृष्टि से अनुकूल हैं। सामुद्रिक संपत्ति में नमक, मछलियाँ, बहुमूल्य मोती, सीप एवं खनिज तेल प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त लहरों में विद्युत उत्पादन की संभावनाएं दृष्टिगोचर होती हैं। उपयोगी पशु संपदा। भारत में पशुओं की संख्या 35.5 करोड़ है। इनमें हमें दूध, घास, चर्बी, चमड़ा, घी, मक्खन, पनीर एवं हड्डियाँ प्राप्त होती हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, अतः यहाँ यातायात व कृषि कार्यों में भी ऐसा बहुत महत्व है। पशुओं के विकास एवं उपयोग से राष्ट्रीय आय, रोजगार में आशातीत वृद्धि की जा सकती है। भारत में निर्धन लोग निवास करते हैं। भारत क्यों गरीब है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। भारत एक धनी एवं संपन्न राष्ट्र है, लेकिन इसके उपलब्ध प्राकृतिक साधनों एवं पूंजी के अभाव में पर्याप्त विकास एवं उद्यम न हो सकने से यहाँ के लोगों की इसका पूरा लाभ नहीं प्राप्त हो पाता। इसी कारण यहाँ के लोग निर्धनता एवं बेरोजगारी से पीड़ित हैं। इनकी आय का स्तर नीचा है। ये गरीबी के कुछ चक्कर में इस तरह फंसे हुए हैं कि गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है। भारत में निर्धन लोग निवास करते हैं तथा ये गरीब क्यों हैं, इस कथन की पुष्टि के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय कम। भारत के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय अनेक विकसित देशों की तुलना में कम है। जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि होने के कारण भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम है। जहाँ 2014 में अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $52,947, नॉर्वे में $64,992 तथा जर्मनी में $43,900। वहीं भारत में प्रति व्यक्ति आय $5,497 मात्र थी, जो विकसित देशों की तुलना में नगण्य है। बेरोजगारी। भारत में जनसंख्या में वृद्धि दर के हिसाब से रोजगार में वृद्धि होने के कारण स्तर पर बढ़ती जा रही है। भारत में काम करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए काम का अभाव है। बेरोजगार लोगों की संख्या 2004-05 में 11.3 मिलियन थी, जो 9-10 में 9.8 मिलियन
ही रह गई, किंतु पुनः बढ़कर 2011-12 में 10.8 मिलियन हो गई तथा CDS संख्या के आधार पर बेरोजगार व्यक्ति दिवस 2004-05 में 34.3 मिलियन थे, जो घटकर 9 और 10 में 28.0 मिलियन रह गए हैं। बेरोजगारी दर आधार पर बढ़ रही है। निम्न जीवन स्तर। भारत में निवासियों का जीवन स्तर विकसित देशों के मुकाबले बहुत नीचा है। भारत में निरंतर के कारण व्यक्ति की आय, उपभोग, कार्य क्षमता और आदि का निम्न स्तर है, जो अगर भी उच्च स्तर के कारण निरंतर निम्न बना रहता है। यहाँ की लगभग 21.9% जनसंख्या अभी भी निर्धनता की रेखा के नीचे है। यहाँ के लोगों के पौष्टिक भोजन तो दूर भोजन भी नहीं मिलता, लेकिन सारा समय के भोजन का निम्न स्तर। भारत में लोगों का आय का स्तर निम्न होने के कारण बचत एवं पूंजी निर्माण का स्तर बहुत निम्न है। विकसित देशों की तुलना में भारत में पूंजी निर्माण दर बहुत नीचे है। 2009 में जहां अमेरिका में पूंजी निर्माण दर 18% तथा जापान में 24% थी, वहीं भारत में सकल पूंजी निर्माण की दर 35% ही रहेगी। देश में आर्थिक विकास के लिए हमें बचत करके पूंजी निर्माण में सहयोग देना चाहते हैं। धीरे धीरे पूंजी निर्माण की दर बढ़ रही है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। भारत की जनता भी कृषि, उद्योग, यातायात एवं अन्य सभी क्षेत्रों में परंपरागत व पिछड़ी तकनीक पर निर्भर है। विकसित देशों में कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर, बुलडोजर, थ्रेशर, मैन, हार्वेस्टर आधुनिक यंत्र हैं। यहाँ छोटे छोटे काम में बहुत समय लग जाता है तथा उपज भी कम हो ही पाती है। इस तरह विकसित देशों की तुलना में उद्योगों में भी पुरानी घसी-पिटी तकनीक ही काम में ली जाती है, जिससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा अविकसित देशों की प्रतिस्पर्धा में हम पिछड़ जाते हैं। भारी ऋण का स्तर। भारत में प्राकृतिक साधनों के विद्रोह के लिए पूंजी व नई तकनीक के आयत के कारण ऋण के स्तर में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। भारत का भुगतान संतुलन 2 वर्षों को छोड़कर बराबर प्रतिकूल में चलता आ रहा है। भारत व पाकिस्तान के संबंधों में कठोरता व कश्मीर के मुद्दों ने हमारे सुरक्षा को और भी राजनीतिक स्थिरता भी इसके लिए उतर रही है। परिवहन साधनों का अभाव। परिवहन सुविधाओं के अभाव में अभी भी बहुत से गांव शहरों में नहीं जुड़ पाए हैं। इस कारण उनका विकास नहीं हो पाया है। भारत में अधिकांश सड़कें मौसम के आधार पर खराब हो जाती हैं। वर्षा ऋतु में एक काम की नहीं रह पाती। यातायात संसाधनों के कमी के कारण देश में आर्थिक विकास और उद्योगों का विकास, व्यापार में बाधा होती है। स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। हमारे देश में लाखों लोग अभी भी ऐसे हैं जो उचित शिक्षा के अभाव में अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भरपेट भोजन नहीं मिलने, रहने की उचित वातावरण नहीं मिलने के कारण बहुत से लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। गरीबी और कुपोषण के कारण अनेक बीमारियां एवं महामारियां फैलती हैं। निर्धनता का कुछ चक्र। भारत की करीब 26% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करना इस बात का सबूत है। भारत में निर्धन लोग निवास करते हैं। उपयुक्त तथ्यों के विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि भारत सभी प्राकृतिक मानव साधनों में से संपन्न होते हुए भी प्राकृतिक साधनों एवं मानव शक्ति के यथोचित उद्वहन के अभाव में गरीब है।